क्या आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी कैंसिल हो गया है और 180 डेज से ज्यादा हो चुका है और रिवोकेशन का ऑप्शन भी एक्सपायर हो चुका है? सो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर द अपील फाइलिंग. सो वी शैल गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइल अपील विथ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड वेदर वी रिक्वायर टू फाइल इट विद इन हाउ मच टाइम, वेदर वी हैव टू फाइल फिजिकली और ऑनलाइन. सो ईच एंड एवरी क्वेश्चंस and queries will be resolved within the 10 minutes video. So stay tuned, stay connected till end of this video. So hi guys, this is Bhavin here. Welcome to our YouTube channel, The Simplifier. Make it easy. So first of all, we have to understand that what is revocation and cancelled GST. For example, अगर आपको सबसे पहले सस्पेंशन की नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद में भी आपने जो कंप्लायंसेस उसमें मेंशन किए हुए हैं वो नहीं करोगे, तो आपका जीएसटी नंबर सू मोटो प्रॉपर ऑफिसर है वो कैंसिल कर सकता है. तो वंस आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता है, उसके बाद में विद इन 30 डेज यू हैव टू फाइल फॉर द रिवोकेशन ऑफ एप कैंसल जीएसटीएन. सो वो एप्लीकेशन अगर आप 30 डेज में फाइल नहीं कर पाता है तो उस टाइम पे आपको अप टू 90 डेज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन एंड विथ कंडोनेशन ऑप्शन एक्सटेंशन मिलता है कि आप रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल कीजिए. देन आफ्टर गेट इट अप्रूव्ड आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पेंडिंग कंप्लायंसेस. बट इन केस इफ मेनी ऑफ द टाइम्स वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, क्लाइंट जो है वो अपने अकाउंटेंट पे डिपेंडेंट रहता है, ज्यादातर जो अकाउंटेंट का कल्चर है इसके हिसाब से. तो जो रिवोकेशन का एप्लीकेशन है वो इधर तो टाइमली नहीं फाइल किया जाता है, और एल्स अगर फाइल भी हुआ है तो प्रॉपर जो हियरिंग्स है विद द प्रॉपर ऑफिसर, दैट कैन बी आइदर सीटीओ और असिस्टेंट कमिश्नर, वो प्रॉपरली में उसके साथ हियरिंग नहीं होती है तो वो डॉक्यूमेंट की लेख के अकॉर्डिंग वो 90 डेज में अगर आपने फाइल भी किया हुआ है तो भी वो रिजेक्ट कर देता है. तो अगर आपकी रिवोकेशन की एप्लीकेशन अगर 90 डेज में इधर तो फाइल नहीं हुई है, और एल्स अगर आपका रिवोकेशन का एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो दोनों सर्कमस्टेंसेस में आपके पास एज ए रेमेडियल ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि आप अपीलेट अथॉरिटी को अप्रोच कीजिए और हाई कोर्ट को आपका रिड्रेसल इश्यू जो है वो एक्टिवेट नंबर के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो. So let's understand how to file appeal to the appellate authority with live case study. क्योंकि in this case one of our client has approached to us after working with one accountant. Initially he has worked but he has not received proper guidance and advices what to do, how to handle all this situation. तो हमारा ये वीडियो उन सब अकाउंटेंट के लिए है जो अपने क्लाइंट्स के लिए एक प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव वे में सर्विसेज देना चाहते हैं. तो मैं यहाँ आपको A to Z इंफॉर्मेशन दूंगा कि अपील कैसे फाइल किया जाता है, इन विच सर्कमस्टेंसेस वी हैव टू गो फॉर दिस रेमेडी, एंड उसकी टाइम लिमिट क्या होती है, और उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ते हैं, और वेदर वी हैव टू गो फॉर द फिजिकल अपीलेट अथॉरिटी और ऑनलाइन इज सफिशिएंट ओनली. सो अंत तक बने रहिए अगर आप जानना चाहते हो कि ऑल दिस क्वेश्चंस के आंसर्स क्या है. लाइव केस स्टडी में फैक्ट्स ब्रीफ पे फैक्ट्स सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे जो लाइव केस स्टडी हम जान रहे हैं उसमें client has received revocation rejection order from the proper officer on 4th October 2021 and उसमें ग्राउंड्स उनसे मेंशन किया हुआ था कि उसने रिवोकेशन की जो उसकी एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट क्यों किया. सिंपली था, कुछ ऐसा बहुत बड़ा रिजेक्शन का ऑर्डर उसने दिया नहीं है कि कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, जीएसटी 3B एंड चलन्स उसने सबमिट नहीं किया था. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ वेरी नॉमिनल काइंड ऑफ ल्यूकेना इन द प्रोसीजर, द क्लाइंट हैज टू बेयर the full expenses to file appeal एंड उसका जो टाइमलाइन है वो भी उसको बेयर करना पड़ा. आपको अंत में पता चलेगा कि 3 से 4 महीना उसका बिजनेस डिले हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ स्मॉल ल्यूकेना. हियर दूसरा उसका था कि वो जो उसका क्लाइंट उसका जो कंसल्टेंट था, अकाउंटेंट था, वो प्रॉपरली उसने आंसर मीन्स उसका हियरिंग में भी उसने प्रॉपर ऑफिसर्स का आंसर प्रॉपरली नहीं किया और उसको प्रोसीजर इतना पता नहीं थी. तो उस टाइम पे असेसिंग ऑफिसर जो यहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो इतना स्मार्ट था, तो कस्टमर से जो क्लाइंट है उसके पास से उसको सब कुछ पेंडिंग उसका जो जीएसटी 3B का टैक्स आउटपुट लायबिलिटी बन रही थी वो सब पे करवा लिया. उसके बाद में उसने उसको बोल दिया कि आपकी रिजेक्शन हो गई है सर रिवोकेशन की एप्लीकेशन, नाउ आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आप अपील में ही जाइए. तो ऐसा भी समटाइम होता है. तो
act very wisely when you are dealing with any departmental officers. So here in this case, client had not any other option except to approach for the appellate authority. अभी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा होगा कि ऑनलाइन फाइलिंग का प्रोसेस में क्या पाथ रहेगा। कि सबसे पहले तो मैं आपको वो बता दूं कि जो यहाँ पे अपील हम फाइल करने वाले हैं अगेंस्ट द रिजेक्शन ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन एप्लीकेशन, वो 2 सेट में होगी। वन फॉर द ऑनलाइन फाइलिंग भी होगा और फिजिकल फाइलिंग भी होगा, बिकॉज डिपार्टमेंटल जो ऑफिसर से वो फिजिकली इंसिस्ट करते हैं एंड दैट शुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने के लिए हमें स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले तो क्लाइंट का लॉगिन करना पड़ेगा उसके पोर्टल पे, उसके बाद में डैशबोर्ड में से सर्विस में जाइए, सर्विस में यूजर सर्विसेज में जाइए, माई एप्लीकेशन में जाइए, माई एप्लीकेशन में फाइल फॉर अपील टू अपीलेट अथॉरिटी का ऑप्शन आएगा, तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में जीएसटी APL 01 करके वो नॉमिनेट किया हुआ प्री स्पेसिफाइड फॉर्म है, उसी में हमें अपील फाइल करनी है। उसका फॉर्मेट भी आपको आगे दिखाएंगे, तो वो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे अपलोड करने के लिए। वो भी आप लेटर ऑन इन दिस वीडियो आप देख लोगे कि फिजिकल के टाइम पे हम आपको दिखा देंगे कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं एंड हाउ टू मेक इट। तो GST APL 01 करके जो फॉर्म हमने बनाया था वो हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, साथ में लेटर ऑफ ऑथोरिटी जो डेफिनेटली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इफ यू आर अप्रोचिंग टू द अपीलेट ऑथोरिटी देन एज अ रिप्रेजेंटेटिव हम यहाँ पे लेटर ऑफ ऑथोरिटी भी बनाएंगे और साथ में उसको अटैच कर देंगे, APL फॉर्म अटैच करेंगे, एनेक्सर जो है हमने बनाया हुआ एनेक्सर A एंड B वो भी साथ में अटैच हो जाएगा, और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि ऑर्डर फॉर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन, जो यहाँ पे क्लाइंट ने रिवोकेशन का एप्लीकेशन फाइल किया था उसका रिजेक्शन ऑर्डर है वो भी यहाँ पे हमने देख लिया, और साथ में शो कॉज नोटिस जो है वो भी यहाँ पे हम साथ में अटैच करने वाले हैं जो रिजेक्शन का था उसका। उसके साथ जो ऑर्डर ऑफ ओरिजिनल GST एंड कैंसलेशन जो है वो भी साथ में अटैच कर दिया, और कैलकुलेशन ऑफ सीट जो होती है GSTR 3B हमने टिल डेट तक का फिजिकल में बना लिया, क्योंकि ऑनलाइन तो हम फाइलिंग कर नहीं सके वंस GSTN हैज बीन सस्पेंडेड, तो टिल डेट तक का हमने GSTR 3B अटैच कर दिया है। उस जो भी क्लाइंट ने प्रीवियसली असेसिंग ऑफिसर जो असिस्टेंट कमिश्नर है उस एडवाइस के अकॉर्डिंग जो भी चलन कॉपीज पे किया था वो भी साथ में अटैच कर दिया, और कैलकुलेशन सीट की क्लाइंट को अभी कुछ डिपार्टमेंट का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में पेंडिंग नहीं है और एवरीथिंग हैज बीन ऑलरेडी पेड, सो अकॉर्डिंगली हमने वो सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच कर दिया है। और आपकी अपील वेरी इजीली विद इन 5 to 10 मिनट्स अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स फुली प्रिपेयर्ड है तो फाइल हो जाएगी, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। वंस यू विल फाइल योर ऑनलाइन अपील तो आपको एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा, इसका आपको प्रिंट आउट लेके रखना है और आपके रिकॉर्ड में भी रखना है। उसमें योर अपील यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि योर अपील हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड विद सो एंड सो रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग सो एंड लाइक दिस एवरी डिटेल्स कि नेम ऑफ टैक्स पेयर का क्या है, एड्रेस, यहाँ पे डिटेल्स हम क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी के अकॉर्डिंग हाइड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ मेंशन किया हुआ मिलेगा। क्या पर्सन का नाम क्या है, अगर प्रोपराइटर के केस में है तो वो, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है तो प्राइवेट लिमिटेड केस में क्या उसने किसने फाइल किया है, वो सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ आएगा। तो इसकी कॉपी ले लीजिए और आप जो फिजिकल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाओगे और APL 01 फाइल करोगे उसके साथ में इसको भी आपको अटैच करना होता है। अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द चेकलिस्ट फॉर फाइलिंग फिजिकल कॉपी एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया, आपको GST APL 01 करके जो फॉर्म है वो आपको फाइल करना है अलॉन्ग विथ ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट, रजिस्ट्रेशन, कैंसलेशन ऑर्डर, जो ओरिजिनल GST एंड कैंसलेशन हुआ था उसका ऑर्डर भी आपको शो करना है। एंड आफ्टर शो कॉज नोटिस ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन, रजिस्ट्रेशन जब कैंसलेशन हुआ था उसके पहले SCN जो असिस्टेंट कमिश्नर ने इश्यू किया था वो भी एक साथ में अटैच कर दो। उसके बाद में आप रिवोकेशन ऑफ रिजेक्शन ऑर्डर, जैसे अगर आप रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल ही नहीं की है तो ये आपके केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, बट इन केस इफ यू हैव फाइल रिवोकेशन एप्लीकेशन एंड आपका वो रिवोकेशन एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड देन यू हैव टू अटैच द रिजेक्शन ऑर्डर एज वेल। देन आफ्टर शो कॉज नोटिस फॉर द रिवोकेशन रिजेक्शन, जो रिवोकेशन रिजेक्शन होने से पहले जो SCN आपको दिया गया था वो भी दे दो कि उसको पता चले
है कि उसमें क्या ग्राउंड्स उसने लिए थे। देन आफ्टर पेंडिंग GSTR 3B टिल डेट, अगर आप फिजिकल फाइलिंग कर रहे हो 4 महीने बाद, 4-6 मंथ्स बाद, देन टिल डेट का जो कि कैंसिलेशन माइट बी पॉसिबल कि 5 या 6 मंथ्स पहले हो चुका हो, लेकिन उसके बाद में जो 4-5-6 महीने में क्लाइंट ने जो भी ट्रांजेक्शन किया है वो सब भी डिटेल्स इसमें हमें मेंशन करनी है। टिल डेट का GSTR 3B जो हम ऑनलाइन नहीं बना पाते हैं वो फिजिकली प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट में बनाओ और साथ में उसको अपीलेट अथॉरिटी को देना पड़ता है। प्रैक्टिकल सर हम यहाँ पे आपको पूरा बता रहे हैं, लेकिन वो सब यहाँ के कोई भी आपको नहीं बताएगा, लेकिन GSTR 3B जो डेट ऑफ फाइलिंग है वो प्रैक्टिकली आपको देना ही पड़ेगा। साथ में चलन कॉपी, टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस और कैलकुलेशन शीट भी बना के अटैच कर दो। सबका प्री स्पेसिफाइड स्क्रीनशॉट जितना पॉसिबल होगा उतना हमने यहाँ पे अटैच करके रखा है और आपके लिए लेटर ऑन दिस वीडियो आपको मुआयना भी कराएंगे। लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या जो एक कॉपी है वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस जो रजिस्टर्ड है वो भी आप अटैच कर दो। कॉपी ऑफ पान कार्ड, आधार कार्ड, नॉर्मल KYC, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, GST का ऑथोरिटी लेटर इन द फेवर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप रिप्रेजेंटेटिव हो तो आपके फेवर में एक ऑथोरिटी लेटर ले लीजिए। ब्लैंक पेपर भी चलेगा, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि स्टैंपिंग चाहिए 100 या 50 रुपीज का, कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट अभी तक नहीं है, हमने नहीं किया। इट माइट बी पॉसिबल दैट स्टेट टू स्टेट इट कैन वेरी। अभी बैंक स्टेटमेंट है फ्रॉम द कैंसिलेशन डेट से टिल डेट का, जैसे हमने आपको बताया कि GSTR 3B भी टिल डेट का है तो बैंक स्टेटमेंट भी आपको टिल डेट का ही उसको सबमिट करवाना है। देन आफ्टर कैश एंड क्रेडिट लेजर फ्रॉम पोर्टल, जो आप डाउनलोड करोगे तो वो भी एक आपको प्रिंट आउट लेके कैश एंड क्रेडिट लेजर का पूरा आपको देना है फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। एंड डिले ऑफ कॉन्डोनेशन, अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन फाइल करने में फॉर एग्जाम्पल आप अपीलेट का टाइमिंग है जो वो भी आप अगर मिस कर गए हो तो आप कॉन्डोनेशन फाइल करके भी एप्लीकेशन कर सकते हो कि ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस लाइक मेडिकल रीजंस था कि कोई आप अब्रॉड ट्रैवल कर रहे थे या ऐसा कोई सीरियस और जेन्युइन रीजन है तो वो आप मेंशन करके डिले ऑफ कॉन्डोनेशन फाइल कीजिए और साथ में ही अपीलेट अप्रोच कीजिए कि इस हिसाब से हमने डिले किया है सर, प्लीज एक्सेप्ट अवर अपीलेट। और साथ में एक लास्ट में आपको एफिडेविट देना पड़ता है, वो भी प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट है। अगर आपको चाहिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स के या कोई भी डॉक्यूमेंट्स के जो प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट्स है तो कमेंट में आपका ईमेल एड्रेस और नाम भेजिए। डेफिनेटली वी शेल सेंड यू ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द मैक्सिमम पॉसिबल वे। जो एफिडेविट है उसमें आपको मेंशन करना है कि प्रोपराइटर अगर है तो प्रोपराइटर का नेट पेएबल अमाउंट एंड पेड भी आपका अमाउंट है वो आपने चलन से पे कर दिया है और वो डिक्लेरेशन प्रोपराइटर से लेना है कि अभी कुछ भी आपका ड्यू नहीं है। ये अगर आप देखोगे स्क्रीन पे तो ऑथोरिटी लेटर है, ऑथोरिटी लेटर ब्लैंक पेपर पे भी चलेगा। क्लाइंट का जो ऑथोरिटी लेटर है ये वो आप ले सके हो एंड डेफिनेटली यू कैन approach to the authority for the activation of number. Then after you can see over here it's a pre-specified format of GSTR APL 01 फॉर्म। फिजिकल कॉपी में आपको बनाना पड़ेगा, उसमें काफी सारा जो है लेकिन मेन पार्ट से वो यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि सबसे पहले आपको GSTN नंबर है, लीगल नेम जो है अपीलेंट का उसको वो देना है, अगर ट्रेड नेम है प्रोपराइटर के केस में फॉर्म का नाम है वो देना है, लीगल नेम है वो पान के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एड्रेस जो है वो प्लेस ऑफ बिजनेस का वो मेंशन करना है, ऑर्डर नंबर एंड डेट कि आप कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करना चाहते हो वो वेरी मच इंपोर्टेंट है। ऑर्डर इन फॉर्म GST REG 05 के अगेंस्ट में हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपीलेट किया था तो REG 05 का जो ऑर्डर न है उसके अगेंस्ट में हम कर रहे हैं, उसका रेफरेंस नंबर ये था और ऑर्डर की डेट ये थी। जैसे हमने इनिशियली वीडियो में बताया था कि रिजेक्शन ऑफ रिवोकेशन एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर ने रिजेक्ट किया था रिवोकेशन, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे हम कर रहे हैं अपील, तो वो 4 अक्टूबर 2021 का था तो वो डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर पासिंग द ऑर्डर किसने पास किया था, यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर ने किया था तो असिस्टेंट कमिश्नर का आप डाल सकते हो। और अगर ड्राफ्ट स्पेसिमेन GST APL 01 का अगर आपको वर्ड फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में चाहिए तो अपना नाम एंड ईमेल एड्रेस कमेंट कीजिए, विल डेफिनेटली ईमेल टू यू। उसके बाद में डिटेल्स ऑफ द केस अंडर डिस्प्यूट, जो भी आपका डिस्प्यूट है उसका केस का डिटेल्स है वो मेंशन कीजिए कि केस रिलेट्स टू द ऑर्डर ऑफ सो एंड सो, जिस जो कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर था उसके अगेंस्ट में हुआ था ऐसा वैसा, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ब्रीफ कर दीजिए। उसके बाद में अगर आपका आएगा 9A करके पॉइंट है वो ब्रीफ इश्यू ऑफ द केस अंडर डिस्प्यूट, कि जो केस डिस्प्यूट में है उसका ब्रीफ इश्यू क्या है, फैक्ट्स ऑफ द केस, ऑर्डर इश्यूड सो एंड सो वो है हमारे यहाँ पे जो भी है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद में
जो एनेक्सर्स बी करके है वो वेरी मच इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आप क्या क्या ग्राउंड्स ले रहे हो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर अपील। दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द हार्ट ऑफ योर अपील। उसके बेस पे ही अपीलेट अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि आपकी अपील है वो एडमिसिबल है कि डिसमिस्ड कर दे, क्योंकि आपका अगर जो कुछ भी ग्राउंड्स ले रहे हो वेदर इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वो प्रॉपर है कि नहीं है वो सब आपको देखना है। यहाँ पे हमने सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए जो हमारा है उसमें से एक स्क्रीनशॉट लेके आपको भेजा है कि ऐसा ऐसा था उस केस में। अभी तो काफी सारी उसमें स्टोरी थी, लेकिन वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज तो वीडियो एक 1 आवर का बन जाएगा। लेकिन आपके रेफरेंस के लिए एक यहाँ पे थोड़े से पैराग्राफ है, जो फ्यू पैराग्राफ्स वो आपके लिए यहाँ पे रखे हैं कि ऐसे ऐसे ग्राउंड्स हमने लेके रखे थे। आप रीड कर सकते हो पॉज करके वीडियो को। उसके बाद में अलोंग विथ ग्राउंड्स ऑफ अपील, जो भी पैरा के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट रिलेवेंट केस लॉस है उसका रेफरेंस करना मत भूलना, क्योंकि इट विल मेक स्ट्रॉन्ग टू योर केसेस। जो भी कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड आपके जो फैक्ट्स ऑफ द केस है उसके अकॉर्डिंग जितने भी केस अभी तक बन चुके हैं उसमें जो केस में आपके प्रोस्पेक्टिव जो आपके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसके प्रोस्पेक्ट में फ्यूचर में एडमिसिबल अपील आ सके कि पॉजिटिव रिप्लाई आ सके, उसके अकॉर्डिंग जितने भी अगर केस लॉस आप स्टडी कर पाओ उसका रेफरेंस उसको दो। दैट वुड बी मच मोर बी कन्वीनियंट फॉर द अपीलेट अथॉरिटी टू अंडरस्टैंड योर केस एंड अकॉर्डिंगली इट विल स्ट्रॉन्ग योर केस टू। सो यहाँ पे हमने जो केसेस का स्ट्रॉन्गली कोटेशंस किया था वो आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके एक बार आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। देन आफ्टर एक पैराग्राफ जो आता है पॉइंट नंबर 14 में कि डिटेल्स ऑफ पेएबल अमाउंट एंड पेमेंट ऑफ प्री डिपोजिटेड थ्रू वेरियस अटैच्ड चलन। तो आपका जितना टैक्स पेएबल बन रहा था टिल डेट और आपने अभी तक कितना पे किया है वो अगर इक्वल है कि नहीं है तो आपको पे करना पड़ेगा बिफोर एडमिटिंग एनी अपील। तो काइंडली नोट कि आपने वो कर चुका है कि नहीं कर चुके हो। तो वो ही सब डिटेल्स ऑफ कैलकुलेशन है इसमें। जैसे हमारे केस में ये सब था कि जीएसटी अमाउंट जो मंथ वाइज इतना पेएबल आ रहा था और उसके बाद में जून से तो जो अक्टूबर तक क्लाइंट जब रिजेक्शन ऑफ रिवोकेशन हुआ उसके बाद में तो क्लाइंट का कोई बिजनेस चला ही नहीं, क्योंकि जीएसटीएन नंबर एक्टिवेट नहीं है तो कोई भी परचेस करना ही उससे नहीं चाहेगा। तो ये सब था कि जीएसटी का अमाउंट हमने जो पेमेंट किया था उसका बीआरएन कोड ये था, सीआईएन ये है, डेट ऑफ डिपोजिट ये है, एसजीएसटी में पे किया था, सीजीएसटी एसजीएसटी में पे किया था, जीएसटी अमाउंट पेएबल ये आ रहा है, कैश लेजर बैलेंस जो भी स्क्रीनशॉट उसमें दिखा रहा है तो उसका भी हमने उसको एक बार दे दिया। तो वो सब आपको एक बार दिखाना पड़ेगा और प्रॉपर्ली APL 01 बनाना पड़ेगा आपको। लास्ट में थर्ड पॉइंट, फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि 01 में फैक्ट्स ऑफ द केस आता है, उसके बाद में ग्राउंड्स ऑफ अपील आती है और थर्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड प्रेयर। प्रेयर मींस आप लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट, आप क्या क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो अपने ऑथोरिटी को कि आप अपील के हिसाब से जो अगर आपकी फेवरेबल आए तो क्या क्या उसमें आप मेंशन करवाते हो। तो प्रेयर इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमने आप देख सकते हो कि तो उसको हमने रिक्वेस्ट किया था टू रिवोक द cancellation of registration so appellant can submit GST return from January 21 to till date। जो भी उसका पेंडिंग रिटर्न था वो सब फाइल कर पाए तो उसके लिए रिवोक कर दीजिए प्लीज। वो भी हमने उसको मेंशन किया। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू सबमिट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लाइक, जैसे हमने वो पहले ही आपको बताया कि जो GSTR 3B है, टैक्स पेएबल टर्नओवर कितना बन रहा है टिल डेट का, वो सब हमने कैलकुलेट करके रखा था। वो हमें अपॉर्चुनिटी दीजिए सर और डॉक्यूमेंट्स को एडमिट कीजिए, वो भी हमने प्रे किया। उसके बाद में थर्ड पॉइंट में हमने उसको बताया टू प्रोवाइड द कॉपीज ऑफ रिलाइड अपॉन द डॉक्यूमेंट्स एंड रिटर्न द नॉन रिलाइड अपॉन द डॉक्यूमेंट। जो भी रिलाइड है वो डॉक्यूमेंट्स को भी हमें प्रोवाइड कीजिए और नॉन रिलाइड है उसको भी प्रोवाइड करने का हमें चांस दीजिए। तो वो सब हमने दिखाया था। एंड टू ग्रांट फॉर द अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्सनल हियरिंग, अगर ये सबमिशन फाइल करने के बाद में आपकी अथॉरिटी को लगता है कि एक बार आप दोनों को फिजिकली सुनना पड़ेगा तो वो अपॉर्चुनिटी भी हमें दीजिए बिफोर डिसाइडिंग इन रिगार्ड टू दिस अपील। वो भी हमने उसको प्रेयर में मेंशन किया है। एंड द लास्ट थिंग कि जो भी सेट असाइड कीजिए ऑर्डर अपील, जो भी प्रॉपर ऑफिसर ने रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का जो भी रिजेक्ट किया था वो भी सेट असाइड करके उसको ऑर्डर इश्यू कीजिए कि हमारा स्टोर कीजिए हमारा GSTN नंबर। तो इतनी अपील हमने किया था। आप और कुछ भी हो तो भी कर सकते हो। और एक अपील हमने प्रेयर हमने और भी किया था, जैसे लेट फीस का वेवर, क्योंकि
इसमें प्योरली वो प्रॉपर ऑफिसर का ही टेक था, क्योंकि उसको एक बार प्रॉपर अपॉर्चुनिटी अगर दिया होता तो वो सब डॉक्यूमेंट एट दैट टाइम ओनली द क्लाइंट माइट हैव सबमिटेड। सो अभी उसमें तो उसने दिया नहीं है, तो उस हिसाब से उसको लेट फीस भी काफी सारी लगी। लेकिन लेट फीस ना लगने के लिए एक बार प्रेयर किया था, लेकिन अपीलेट अथॉरिटी ने बोला कि सर दैट इज नॉट इन आवर पावर, सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट। तो वो तो पोर्टल का सिस्टम जनरेट है और आपको पे करना ही पड़ेगा। ये भी एक कैलकुलेशन सीट है जो आपको सबमिट करवानी होगी एज एडिशनल एविडेंसेस। आप देख सकते, इसका कोई प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है, आप अपने हिसाब से जैसे एक प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट करवा रहे हो उसी के हिसाब से क्लाइंट को पता होना चाहिए, सॉरी अपीलेट अथॉरिटी को क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि ये केस है आपका, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर का भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके रखा है कि इस हिसाब से हमने फिल किया था। उसके बाद में जो ऑर्डर फॉर कैंसलेशन आया था, ठीक है, तो वो भी आपके लिए एक बार स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे रखा है कि ऑर्डर फॉर कैंसलेशन इस हिसाब से उसने हमें भेज दिया कि ये है। और लास्ट में जो है रिवोकेशन एप्लीकेशन रिजेक्शन ऑर्डर, ये भी आपके लिए एक बार स्क्रीनशॉट रखा है कि रिवोकेशन जो एप्लीकेशन थी उसका रिजेक्शन ऑर्डर इस हिसाब से आया था। और यहाँ पे आप डेट देख सकते हो कि 4 अक्टूबर था, जो अर्लियर हमने डिस्कस किया हुआ था। ओके, तो उसके बाद में हमारा एक फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकली आपका एक अपील वहां पे सबमिट होना चाहिए सेट में, 2 सेट्स बनाने पड़ेगा आपको। उसके बाद में अपीलेट अथॉरिटी जो है वो फिर से रीस्पॉट वेरिफिकेशन के लिए एक लेटर इश्यू करेगी डिपार्टमेंट को। तो रीस्पॉट वेरिफिकेशन जैसे हम रजिस्ट्रेशन टाइम पे एप्लीकेशन करते हो तो जैसे स्पॉट वेरिफिकेशन आता है, तो उसी हिसाब से वही प्रॉपर ऑफिसर का कोई भी बंदा होगा डिपार्टमेंट से, वो आपको कॉल करके आएगा, फिर से एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन, आपका सोल्वेंसी जो कुछ भी बैंक का है वो भी डिमांड कर सकता है। साथ में आपके जो ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स है, रेंट अगर रेंटेड प्रीमाइसिस है तो रेंट एग्रीमेंट वो डिमांड करेगा, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल डिमांड करेगा। अगर जो ओनर है उसी ने वो रेंट एग्रीमेंट बनवाया है तो उसके रिलेटेड भी वो डॉक्यूमेंट डिमांड कर सकता है। तो वो सब आप हैंडी रखना। रिस्पॉट वेरिफिकेशन लीक अगर आपकी पॉजिटिव नहीं आएगी तो आपकी अपील सबसे पहले जाने से पहले ही रिजेक्ट हो जाएगी। तो रिस्पॉट वेरिफिकेशन में जो भी आपका हैंडल कर रहा है तो इवन क्लाइंट को भी इंटीमेट कर दीजिए कि क्लाइंट जो स्पॉट वेरिफिकेशन है उसको थोड़ा सीरियसली ले और प्रॉपरली हैंडल करे। तो आपकी एक बार री-स्पॉट वेरिफिकेशन हो जाएगी तो फिर से डिपार्टमेंट है वो पॉजिटिव रिपोर्ट है वो अपीलेट अथॉरिटी को सबमिट करेगी और अपीलेट अथॉरिटी अकॉर्डिंगली फिर से आपको हियरिंग में बुलाएगी कि सर आपका अपीलेट अथॉरिटी में जो कुछ भी है वो एकदम ट्रांसपेरेंटली एंड क्लियर कट होता है। उसके बाद में वो असिस्टेंट कमिश्नर जैसे यहाँ हमारे केस में था, जैसे आपके केस में अगर सीटीओ है कि प्रॉपर ऑफिसर कोई भी है जिसके अगेंस्ट में आप अपीलेट कर रहे हो तो उसको भी मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए बताया जाएगा। अगर वो उसको फाइल करना है तो वो फाइल करेगा। देन आफ्टर दोनों की एक हियरिंग होगी, वो सब हियरिंग में आप अपना फैक्ट्स और ग्राउंड्स ऑफ अपील के बेस पे एडिशनल एडमिसिबल जो भी एविडेंसेस है वो प्रेजेंट कर सके हो एंड स्ट्रांगली रिप्रेजेंट योर केस एंड गेट द फेवरेबल रिस्पॉन्स। जैसे हमारे केस में यहाँ पे हमारी विक्ट्री हुई थी और हमने जो अपीलेट अथॉरिटी से ये जो ऑर्डर है वो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में गुजराती में है और हमने हमारा यहाँ पे जो भी केस है वो हमारे फेवर में आया था और उसने ऑर्डर पास कर दिया अपीलेट अथॉरिटी ने डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में। और डिपार्टमेंट को बोला कि आप अपना कैंसलेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर है वो सेट असाइड कर दीजिए और क्लाइंट का जीएसटीएन रिस्टोर कर दीजिए। तो ये हमारा फेवरेबल हुआ। उसके बाद में हमें फिर से डिपार्टमेंट को एक बार अप्रोच करना पड़ेगा कि सर इसको पास करो। तो डिपार्टमेंट का जो प्रॉपर ऑफिसर है वो फिर से ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन है वो कैंसलेशन का फिर से ऑर्डर पास करेगा कि आपका सेट असाइड हो गया है और एक एक्टिव भी हो जाएगा। जीएसटी एक्टिव करने के लिए भी आपको 1-2 बार वहां पे जाना पड़ेगा क्योंकि डिपार्टमेंट में थोड़ा लेथार्जिक वर्कआउट तो रहेगा ही। तो वो सब आप अपने हिसाब से देख सकते हो। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी देन यू कैन आस्क एंड इफ यू हैव एनी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन रिगार्ड टू योर केस तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमसे एक बार साझा कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाइंड really interesting and fruitful this video then please share with all those business GST registered persons who have faced this issue and if whether they are facing presently or in future it will be helpful। क्योंकि आप अगर knowledgeable हो, आपको सब कुछ information है तो आपके साथ कोई भी डिपार्टमेंट का ऑफिसर है वो कुछ भी बुरा
पूरा नहीं कर पाएगा. So mind it and very clearly understand this thing that knowledge is the power in this 21st century. So accordingly, take your action. Please share, subscribe, and do comment. Please do support, guys. And thanks for watching this video. Have a good day.